कर दिया सर। ऑन है। चलो क्या पढ़ के आए बोला था मैं? पढ़ के आए हो? सभी कैसे? यस सर। क्या होता है अल्टरनेटर? एग्जाम्पल बताओ ये। ओके हाँ सर। कौन बताएगा अच्छे से? हाँ बोलो। परिवर्तित करता है अल्टरनेटर। चलो फंडामेंटल में आते हैं पहले। फंडामेंटल इसका क्या कहता है कि मान लीजिए कोई एक मोटर है, ठीक है? तो एक मोटर है, उस मोटर को चाहे तो हम मोटर की तरह भी यूज कर सकते हैं या फिर एज ए जनरेटर की तरह यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे होगा? ये कब मोटर की तरह बिहेव करेगा? ये मोटर की तरह कब बिहेव करेगा? जब हम इसको क्या देंगे? सप्लाई देंगे। कौन सा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सप्लाई। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे हम कौन से दे सकते हैं? चाहे तो सिंगल फेज से दे सकते हैं या फिर थ्री फेज दे सकते हैं, ठीक है? तो जब हम इसको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रिकल से ये कौन से में कन्वर्सेशन होता है आपका? मैकेनिकल। इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल, ठीक है? तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल में क्या हो जाता है? ये मोटर या मशीन। तो क्या बोलेंगे? तब जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में परिवर्तित करेगा तो ये क्या रहता है? आपका मोटर या फिर मशीन। इसी मोटर को, है ना, एक आपको फंडामेंटल में क्या होता है? फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यदि किसी एक चालक को स्थिर करके उसके मध्य में किसी दूसरे चालक को घुमाया जाए तो उसके द्वारा जो फ्लक्स कटिंग होता है उसमें ईएमएफ उत्पन्न होता है, ठीक है? तो जनरेटर का आपका जो फंडामेंटल है इसी पर बना हुआ है। अब ये जनरेटर कैसे करेगा? यहाँ से इधर से सप्लाई दिया, इधर से ये मैकेनिकल मिलना चालू हो गया। यहाँ पे क्या रहेगा? इसको हम सप्लाई देंगे मैकेनिकल, ठीक है? इसको कौन सा सप्लाई देंगे? मैकेनिकल। ये जो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी जो मशीन द्वारा प्राप्त हो रहा है उसको क्या करेंगे? हम यहाँ से सप्लाई देंगे किसमें? इस आपके जनरेटर के शाफ्ट में। इस शाफ्ट में हम क्या करेंगे? इसको अप्लाई करेंगे या सप्लाई करेंगे अपना मोटर को यहाँ पे लगा के। अब ये क्या करेंगे? इसको यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आपका लगाते हैं, ये ठीक है? इतना तक समझ आ रहा है? इतना तक इसको सप्लाई देंगे, ये मैकेनिकल एनर्जी एंट्री करेगा। यहाँ पे क्या रखा हुआ है? रोटर। रोटर में क्या है? कंडक्टर। तो उस कंडक्टर को घुमाएंगे तो इसके ऊपर में यहाँ पे क्या लगा हुआ है? स्टेटर, ठीक है? यहाँ पे लगा हुआ है आपका स्टेटर। अब स्टेटर का आपका क्या है? ये स्टेटर फील्ड है। सिंगल फेज मोटर है तो सिंगल फेज, थ्री फेज है तो थ्री फेज। अब यहाँ पे स्टेटर इसको फ्लक्स को क्या करेगा? काटेगा इसके फ्लक्स को, और यहाँ पे क्या होगा? इसके कारण में यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई प्राप्त होगा, ठीक है? तो इसका बेसिक चीज समझना कि एक छोटा मोटर जो रिमोट वाला गाड़ी देखते हैं उसमें इतना छोटा मोटर रहता है। कभी वो मोटर को देखना तो मोटर में क्या करते हैं? एक सेल से सप्लाई करते हैं तो मोटर घूमने लगता है। उसी को जस्ट उसका क्या करना, जहां सेल सप्लाई कर रहे हैं वहां एक छोटा सा एलईडी बल्ब लगा देना और इधर से उसका जो घूमने वाला भाग है उसको हाथ से घुमाना, वो बल्ब जलने लगता है। तो आपका वो डिफाइन करता है प्रैक्टिकली में आपका इस जनरेटर को, ठीक है? इस जनरेटर का वो छोटा फॉर्म है, यानी कि एक मोटर को फंडामेंटल में अगर देखें तो एक मोटर को जनरेटर की तरह, एक जनरेटर को मोटर की तरह चलाया जा सकता है। बस अर्थ ये है कि उसका सप्लाई को कनेक्शन चेंज करते हैं, ठीक है? इतना आगे समझ में। अब आते हैं अल्टरनेटर में। तो अल्टरनेटर में आते हैं तो एक अल्टरनेटर में
पहला चीज आपका रहेगा क्या, यहाँ पे उसका अल्टरनेटर। अल्टरनेटर का ये हो गया आपका शाफ्ट। अब इसके साथ में कनेक्टेड क्या रहेगा, एक आपका मैकेनिकल एनर्जी देने के लिए मोटर। इस मोटर को क्या करेंगे यहाँ पे कपल, है ना, इस मोटर को यहाँ पे कर देंगे कपल्ड, यानी कि जोड़ देंगे। ये इसका रोटर फील्ड हो गया, ये इसका रोटर फील्ड हो गया, ये इसका स्टेटर फील्ड हो गया और ये इसका स्टेटर फील्ड हो गया। दोनों के बीच में एयर गैप है ना, एक मोटर और स्टेटर के बीच में। यहाँ पे इसका खुद का फील्ड है, इसका भी खुद का फील्ड है। स्टेटर का अलग फील्ड है। अब एक अल्टरनेटर को कैसे डिफाइन करेंगे, मान लिया जाए कि इसको इधर ले लो चाहे इधर ले लो, है ना, इसको मोटर मान सकते हैं, इसको अल्टरनेटर मान सकते हैं, या इसको अल्टरनेटर मान सकते हैं, इसको मोटर। सपोज कि इसको हम मोटर लेते हैं, ये आपका मोटर है। मोटर को हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे। इलेक्ट्रिकल सप्लाई में ये आपका सिंगल फेज, थ्री फेज जो भी मोटर है, सिंगल फेज लेते हैं या थ्री फेज लेते हैं, जो भी मोटर है उस मोटर को हम क्या करेंगे, इसको सप्लाई देंगे। सप्लाई कौन कौन सा रहता है, अगर थ्री फेज की बात करें तो, अगर थ्री फेज की बात करें तो सप्लाई कौन कौन सी होती है, एक आर होता है, ठीक है, एक आपका वाई होता है और एक ब्लू, ठीक है। तो ये आपका तीन सप्लाई दे दिया इसको। अब तीन फेज सप्लाई देंगे तो ये क्या करेगा, एसी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में चेंज करेगा। ये मैकेनिकल कहाँ प्राप्त होगा, इस शाफ्ट में। शाफ्ट तक किससे कनेक्टेड है, इस अल्टरनेटर के, इसको मान लेते हैं अल्टरनेटर। इस अल्टरनेटर के किसके साथ में कनेक्टेड है, रोटर के साथ में। अब ये घूमेगा, इसका फील्ड घूमेगा, ये फील्ड घूमेगा, इसके कारण में इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है क्या करेगा, इसके स्टेटर के मैग्नेटिक फील्ड को काटेगा, जिसके कारण इसमें क्या उत्पन्न होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर मान लीजिए थ्री फेज है तो थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, ठीक है, ये थ्री फेज इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। तो अल्टरनेटर का फंडामेंटल आ गया। ये अल्टरनेटर और कहाँ पे देखने को मिलता है, बस में, कार में, कंपनी में, है ना, बहुत सारे जगह में होता है। एक अल्टरनेटर छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े रहते हैं। बड़े से बड़े में क्या, छोटे से छोटा में आपका जैसे कार का रिमोट कार वाला बताया, वो भी एक अल्टरनेटर जैसा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, लेकिन कम मात्रा में, ठीक है। बड़े से बड़े में अगर बात करें तो आपका जैसे कि जितने भी आपके पावर, है ना, पावर प्लांट्स हैं, पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं, कुछ याद है, पावर प्लांट्स कौन कौन से हैं, एनटीपीसी, है ना, एनटीपीसी क्या होता है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना। ऐसे ही आपका बहुत सारे प्लांट्स हैं जहां पे इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट की जाती है। तो वहां जो अल्टरनेटर आपका यूज होता है वो पूरे ऐसे रूम के बराबर के साइज का रहता है, ठीक है। तो उतने बड़े बड़े अल्टरनेटर को चलाने के लिए उसका मैकेनिकल एनर्जी अलग अलग सोर्सेस होते हैं। क्या क्या सोर्सेस होते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, डीजल, पेट्रोल। मैकेनिकल एनर्जी में आपके बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, जैसे कि आपका वाटर टरबाइन सुने हो, है ना। ये वाटर का कहाँ पे मिलेगा आपको, डैम में, ठीक है। एग्जांपल में अगर छत्तीसगढ़ की बात करें कहाँ पे देखने को मिलेगा, गंगरेल डैम देखे हो, है ना। गंगरेल डैम में आपका वाटर पावर प्लांट वहां पे लगा हुआ है, पानी सप्लाई देते हैं। पानी से आपका क्या करता है, उसके उसमें क्या रहता है आपका, जैसे मान लीजिए एक अल्टरनेटर है, इस अल्टरनेटर के साथ में आपके इसके साथ से क्या कनेक्टेड रहेगा, क्या कनेक्टेड रहेगी, तो क्या बोलते हैं, टरबाइन,
टरबाइन, ठीक है। अब एक टरबाइन क्या होता है? एक टरबाइन क्या होता है? एक टरबाइन क्या होता है? जैसे कि आप लोग पिक्चर देखोगे, पुराने पिक्चर में क्या होता है? एक कौन सा पिक्चर है? इलेक्ट्रिक वाला में, उसमें देखोगे एक ऐसा घूमता रहता है, पानी निकलते रहता है, पानी को रोटेट करता है। तो वैसे क्या करता है, ये पानी उसमें पड़ते रहता है, वो क्या करता है, रोटेट होता है। अब इसमें मान लीजिए पानी को डालेंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट करेगा। ये जैसे रोटेट होगा, इसका जो फील्ड है, फील्ड रोटेट होगा, है ना। और यहाँ पे आपके इसके फील्ड के रोटेट होने से यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पे प्रोड्यूस होगी। क्लियर है? यस सर। इतना समझ में आया? नोट करना है? यस सर। करो। स्क्वायरल केज में होता है, इसलिए पूछा ना मैं, नॉन वन टाइप का रोटर कहाँ पे देखने को मिलता है, तो वो स्क्वायरल केज मोटर पढ़ लिए हम लोग, है ना। स्क्वायरल केज मोटर में उसके स्टेटर में वाइंडिंग की जाती है, जबकि उसके रोटर में वाइंडिंग नहीं की जाती। तो वाइंडिंग नहीं की जाती तो क्या उसमें कंडक्टर नहीं होते हैं? ऐसा कुछ है क्या? उसमें कंडक्टर होते हैं, लेकिन कंडक्टर कैसे फॉर्म में होते हैं? बार के फॉर्म में, है ना। बार यानी कि आपके छड़ के फॉर्म में रहते हैं। सारे चीज़ों को डीपली पढ़ते जाओगे, सब चीज़ समझ में आएगा, है ना।